बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मंच पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम अख्तर अली ईमान साहब, रुकन असम्बली व सदर बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब गुलाम सरवर साहब, जनाब माजिद हुसैन साहब, रुकन असम्बली हैदराबाद आदिल हसन साहब और शहनशीन और मंच पर बैठे हुए तमाम मौजूदीन, अज़ीज़ान मिल्लत, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इंसाफ की रैली जो निकाली गई न्याय यात्रा में एक नुक्कड़ सभा में आपने शिरकत की। मगर गुलाम सरवर साहब ने कितना बड़ा वसी इंतज़ाम करवा दिया और आपने, यहाँ की जनता ने, अवाम ने इस नुक्कड़ सभा को एक जन सैलाब में तब्दील कर दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज जुमा है और हम सबको जुमे की नमाज अदा करने के लिए जाना है। इंशाअल्लाह की जगह ले लूँगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बगैर ज़्यादा तफसील में गए आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद एक ही है कि भारत में जमहूरियत मजबूत हो, भारत में संविधान मजबूत हो। और हमारा मानना यह है कि भारत में संविधान और भारत एक ताकतवर मुल्क या विश्वगुरु बन सकता है, बशर्ते कि भारत में जो सबसे बड़ी अक़लियत है वो मुसलमान है, उनको अपनी सियासी क़ियादत बनाने का मौका मिलना चाहिए। जब तक सबसे बड़ी अक़लियत भारत की, जब से सबसे बड़ी अक़लियत बिहार में 19% मुसलमान है, हमको अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना है, हमको अपना नेता बनाना है और ऐसा नेता जो आज़ाद हो, जिसकी ज़बान पर हक़ की आवाज़ बुलंद हो सके, जो बेबाक तरीक़े से गरीब और मज़लूम की तकालीफ को बयान कर सके, जो जीत जाता है मगर अपनी पार्टी का नुमाइंदा बनता, वो गरीब मज़लूम मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं बन सकता। इसीलिए हमको ये कोशिश करनी है और करनी चाहिए। 5 साल पहले आप और हमने मिलकर और ख़ास तौर से यहाँ की जनता ने मुत्तहिदा तौर पर राजद के एक विधायक को शिकस्त दी और मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मगर हमको अफसोस हुआ, आप तमाम को तकलीफ हुई कि जिस शख्स को हमने बड़ी उम्मीदों से, बड़े खून पसीने की मेहनतों से, बड़ी कुर्बानियाँ देकर हमने उसको कामयाब किया, वो दगाबाज निकला, झूठा निकला और गद्दार निकला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने आपको याद होगा 5 साल पहले भी आकर कहा था कि बताओ, जहां कहीं भी हम इलेक्शन लड़ रहे थे, मैंने वहां के राजद और कांग्रेस के विधायक से पूछा था, तुम 5-5, 6-6 मर्तबा के विधायक हो, तुम एक काम बताओ जो तुमने किया है। वो काम नहीं बता सके। मैं आज बड़े इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर आपको बताना चाह रहा हूँ कि अख्तर अली ईमान पड़ोसी विधानसभा से रुकन असम्बली मुंतखब हुए। अख्तर अली ईमान ने अपने 5 साल में क्या काम करवाया, मैं जवाब दे रहा हूँ आपके दरमियान में खड़े होकर, क्योंकि मेरी भी अखलाकी जिम्मेदारी है। क्योंकि लोग पूछेंगे, बताओ ऐसी, तुम 5 साल पहले आए थे, 4 ज़मीर फरोश तो भाग गए, मगर एक जो ठहरा था उसने क्या काम किया। लोग का हक, अवाम का हक बनता है कि मुझसे पूछे, और मैं बता रहा हूँ कि जो पैसों के नाम पर बिक चुके थे वो बेईमान थे,
जो पैसों को अपनी ठोकर पर रखा, उसका नाम अख्तरुल ईमान है। अख्तरुल ईमान ने 5 साल में अपने विधानसभा में 800 करोड़ के काम मंजूर करवाए। तकरीबन काम मुकम्मल हुए हैं, तकरीबन काम चल रहे हैं। अमूर बैसा की नई ब्लॉक की बिल्डिंग 33 करोड़ की अख्तरुल ईमान ने मंजूर करवाया। खादी और रसीला पुल का काम चल रहा है, वो मंजूर अख्तरुल ईमान ने करवाया। महानंदा पर अभयपुर का ब्रिज पुल 200 करोड़ का अख्तरुल ईमान ने मंजूर करवाया। कैसे मंजूर करवाया? अख्तरुल ईमान ने हमसे कहा कि आप आ जाइए, सीमांचल को आपको नदी में चलना है। हम नहीं जानते थे, हम आ गए। हम तो शहरी इलाके से आते हैं। और अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि सर जूता उतारिए, हमको पानी में चलना है। और हम पानी में चले, फिर एक और नदी में गए, वहां पर पानी में चले। अख्तरुल ईमान पटना गए, तेजस्वी मंत्री थे। अख्तरुल ईमान खड़े होने से पहले उस वक्त तेजस्वी उप डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा अख्तरुल ईमान साहब आप फिक्र ना करें, आपका पुल सैंक्शन कर दिया गया। मेरे भाई, ये ताकत होती है। अख्तरुल ईमान साहब ने क्या बरबट्टा में, अख्तरुल ईमान साहब ने बरबट्टा में हॉस्पिटल की बिल्डिंग का काम 5 करोड़ का मंजूर करवाया। वो जो बिजली का ऑफिस था, 17 किलोमीटर दूर से बिजली आती थी, अख्तरुल ईमान ने उसको खरीद करके 7-8 किलोमीटर से करीब से आ गई है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बार बार ये जो बेईमान भाग कर चले गए, ये बोलते क्या है, हमको उस पार्टी में क्या होगा, फायदा होगा जब हम मंत्री नहीं बन सकेंगे। अरे तुम तो संतरी भी नहीं बन सके, मगर एक अख्तरुल ईमान शेर की तरह खड़े होकर 800 करोड़ के काम किया। तुम संतरी बने, तुमने गैरों की चौखट पर जाकर अपना जमीर बेच दिया, तुमने हम सबको रुस्वा किया, तुमने सीमांचल की जनता के पीठ में खंजर घोंपा, तुमने अपना सर उनके आगे झुका दिया। मगर जिसने सिर्फ ये तय कर लिया था कि मैं अल्लाह के आगे सर झुकाऊंगा, मैं गैरों के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, अल्लाह ने उसके विधानसभा में 800 करोड़ के काम करवा दिए। तो मालूम हुआ कि मंत्री बनना जरूरी नहीं है, ना संतरी बनना जरूरी है। बनना क्या बनना है? मर्द मुजाहिद बनना है, ताकि इनकी आंखों में आंखें डालकर हम काम करवा सके। आप बताइए, 5 या 6 मरतबा के विधायक यहाँ के राजद के थे, अब ये 2 मरतबा के विधायक हो गए। देखिए, याद रखिए, रुकनुद्दीन माने रुकन का मतलब एक सुतून होता है दीन का। तुम उस नाम के भी अहमियत को बरकरार नहीं रखे। अरे तुम इन गरीबों के सुतून होना था, उनका पिल्लर होना था। तुम जाकर तुम राजद के ऑफिस में एक पिल्लर बन गए, जो तुमको पलटकर भी कोई नहीं देखता तुमको वहां पर। क्या तुमने बेईमानी की? और तुम समझ रहे हो कि तुम हमारे मंजलिस के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने से हम दब जाएंगे, हमको तकलीफ होगी। सुनो, याद रखो, पुलिस को जाने से हमारा सियासी हकीका होता है, और पुलिस को तो हम अपना ससुराल समझते हैं। जेल को हम गए कई मरतबा, पुलिस की लाठियां मेरे सर और पीठ पर पड़ी। तो हम तो आए हैं इस मैदान में, मरने को आए हैं, जीने को नहीं आए तुम्हारी तरह। मरना तो सबको एक दिन, मगर वो मौत काबिल कदर मौत होगी जो जालिम के खिलाफ करते हुए आ जाए, जो तागूत के खिलाफ खड़े होकर हक को बयान कर सके। अरे मौत फिरौन को भी आई, मौत नमरूद को भी आई, मौत यजीद की भी आई, मगर जो कुर्बानी इमाम हुसैन ने दी, सुबह क़यामत तक लोग इमाम हुसैन को याद करते, यजीद को याद नहीं रखते। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर अपना हर चीज कुर्बान कर दिया। और टीपू की मौत कैसे आई? टीपू के हाथ में तलवार थी, अंग्रेज जनरल 1 घंटे तक रुका रहा, जिस्म को हाथ लगाने से पहले
कोई जाकर डर रहा था, और जब अंग्रेज जनरल ने जाकर टीपू के जिस्म को हाथ लगाई तो उसने कहा कि इसका जिस्म बहुत गर्म है। जिस्म से रूह निकल गई, मगर एक मर्द मुजाहिद का जिस्म गर्म था। हम इस मौत की तमन्ना करते हैं, हम थूकते हैं इसी जिंदगी पर जो गैरों के सामने ईमान को